औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3/2 एंड b इज़ इक्वल टू 5/3 एंड c इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई। क्या हमने वेरीफाई करना है, डेट a इज़ इक्वल टू b प्लस c इज़ इक्वल टू ab प्लस ac, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर और इसको राइट साइड को। ए हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, ठीक है, इंटू b की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस c की वैल्यू क्या है 7/5 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3/2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3 प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 और b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 7/5, ठीक है। अब 3/2 इंटू, अब यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है और दोनों फ्रैक्शंस गिवन है, तो मीन्स डैट यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर हैं दोनों, उन दोनों का क्या लेंगे, डिवीजन मेथड बाय एलसीएम लेना है, बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले 3 पे करेंगे, 3 1 ज़र 3 5 5 1 ज़र 5, ठीक है। तो देखिए 3 5 ज़र 15, एलसीएम हमारा क्या आया 15। अब हमने 3 को 15 पे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़े, 3 5 ज़र 15, जो 5 आंसर आया है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह से प्लस का साइन, 5 3 ज़र 15, 3 जो आंसर आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, इज़ इक्वल टू। अब इसमें ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे यानी कि 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3 5 1 ज़र 5/2 प्लस, अब ये तो कट होते ही नहीं तो क्या आ जाएगा 3 7 ज़र 21 5 2 ज़र 10 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा 3/2 इंटू 5 5 ज़र 25 प्लस 3 7 ज़र 21/15 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 का और 10 का, तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र 10 5 1 ज़र 5, ठीक है, 5 2 ज़र 10, इसका भी एलसीएम क्या आ गया 10 एलसीएम आ गया। अब 2 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2 5 ज़र 10 और उस 5 को हमने ऊपर 5 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। इसी तरह से 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 और 1 को 21 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू 25 में 21 को प्लस करना है, प्लस करेंगे प्लस 5 क्या आ जाएगा 6 2 2 ज़र 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 46/15 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी करेंगे 5 5 ज़र 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। दोनों साइड्स को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें ये कट होगा, 3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15, अब ये भी कट हो सकता है 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6, तो क्या आ जाएगा 23/5 इज़ इक्वल टू, इनको प्लस कर लें, 25 में 21 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 6 यानी कि 46/10। अब ये भी क्या होगा 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर लें, 2 5 ज़र 10 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6, तो यहाँ भी 23/5 आया है इस इक्वल टू, यहाँ भी 23/5 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड क्या किया हमने, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यही इसका आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 प्लस b की वैल्यू क्या है 5/3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 7/5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3/2, सी की वैल्यू क्या है 7/5, इस तरह से प्लस का साइन, b क्या है 5/3
और सी क्या है 7/5। ठीक है, यानी कि हमने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी, ये यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे देखें 2 और 3, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार 6, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 6। अब 2 3 ज़ार 6, यानी कि 3 आंसर आया। 3 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 3 2 ज़ार 6, अब 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, और 7/5 इज इक्वल टू, ठीक है 7/5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कट नहीं होता, तो 3 7 ज़ार 21, 5 2 ज़ार 10, प्लस ये 5 से 5 कैंसिल, 7/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ार 9, प्लस 5 2 ज़ार 10 डिवाइडेड बाई 6, और इसी तरह से 7/5 इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम आएगा हमारे पास, 10 और 3 का एलसीएम ले लें, 3 1 ज़ार 3, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, एलसीएम क्या आएगा 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 10 को 30 पे डिवाइड करेंगे, 30 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 3 ज़ार 30, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, प्लस सेम एज इट इज़ 3 10 ज़ार 30, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5 इज इक्वल टू, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, क्या आ जाएगा 63 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 30। अब 19 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 7 9 ज़ार 63, ओ सॉरी 7 9 ज़ार 63, 63 का 3 आ जाएगा 6 कैरी, 7 1 ज़ार 7 प्लस 6 क्या आ जाएगा 13, यानी कि 133 डिवाइडेड बाई 5 6 ज़ार 30 इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लें, 63 में 70 को प्लस कर लें, क्या आ जाएगा 3, 6 प्लस 7 क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 133/30। अब ये दोनों जो हैं वो मज़ीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि हम इसको किसी टेबल पे डिवाइड करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड क्या है हमारे पास, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू AC प्लस BC, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको मज़ीद डिवाइड करना चाहिए ना तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड पार्ट में भी, कि इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 30 को डिवाइड कर सकते हैं इसमें, तो ये आप लोग का मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट जो है वो हो सकता है। ठीक है, 30 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 112 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, तो माइनस करूँगी क्या आ जाएगा मेरे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं दोनों पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 सॉरी, और c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही आपने इसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और प्लस सी, ये दोनों। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमें a b और c की वैल्यूज़ गिवन है, अब वो क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस इंटू b की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस c की वैल्यू क्या है 7/4, इक्वल का साइन, a की वैल्यू आपके पास क्या है 4/3 प्लस b की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू और प्लस c की वैल्यू क्या है 7/4। अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4/3 प्लस 2 और 4 दोनों का एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यानी कि 4 एलसीएम आएगा। अब 2 को डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 2 2 ज़ार 4, और 2 आया, 2 को 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरह से 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ार 3 2, तो क्या आ जाएगा 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, 3 2 ज़ार 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस
2 3 जार 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जो डिवाइड करने से आंसर आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 3 2 जार 6, जो 2 आया है उसको मैंने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इधर भी ऐसे, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट और प्लस 7/4, ठीक है। अब 4/3 प्लस 2 5 जार 10 प्लस 7 1 जार 7/4 इज इक्वल टू 4 2 जार 8 प्लस 3 5 जार 15/6 प्लस 7/4 आ जाएगा, ठीक है। 4/3 प्लस 17/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 में 8 को प्लस कर लें, 13 1 कैरी 23, 8 प्लस 5 13, 23/6 प्लस 7/4, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 4 जार 12, यानी कि 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 4 जार 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि सेम ये कॉन्सेप्ट करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। 3 4 जार 12, 4 4 जार 16 प्लस 4 3 जार 12 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, तो 3 7 जार 21, 2 कैरी 3 1 जार 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5, यानी कि 51 इज इक्वल टू 6 और 4 का एलसीएम ले लें, तो 6 और 4 का एलसीएम 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 और फिर 3 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12, तो क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 2 जार 12 और 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, 2 को 6 2 जार 12, 2 आया 23 की 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, क्या आ जाएगा 46 प्लस 4 को 3 डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो क्या आ जाएगा 4 3 जार 12, 3 7 जार 21, तो 16 में हम 51 को ऐड करेंगे 7 प्लस 6 क्या आ जाएगा 67/12 इज इक्वल टू, इस तरह से 46 में 21 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 67/12। अब ये मज़ीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए, हैंस प्रूव्ड। क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग हैंस प्रूव्ड हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हैंस प्रूव्ड a प्लस बी क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो भी लिख सकते हैं और प्रॉपर्टी को भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया, अब हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने एसोसिएटिव लॉ को दोनों तरीके से ही वेरीफाई करना था, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फार्मूला क्या होगा, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4/3 इंटू, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा b क्या है हमारे पास 5/2, मल्टीप्लाई का साइन, इनके डॉट है तो मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई सी क्या है 7/4 इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बी क्या है 5/2 और सी क्या है 7/4, ठीक है। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कट नहीं होंगे, तो 4/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इसके साथ, तो 7 5 जार 35 और 4 2 जार 8 इज इक्वल टू, ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 कट हो गए, 2 5 जार 10/3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, अब ये मज़ीद कट नहीं हो सकते, तो 35/3 2 जार 6 इज इक्वल टू 35 2 3 जार 6 इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो क्या आ जाएगा 5 7 जार 35/2 3 जार 6, तो ये भी क्या आ गए दोनों इक्वल आ गए, तो मीन्स डेट हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड क्या है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यही हमारे पास आंसर आ गया और प्रूव हो गया, हमने वेरीफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दोनों की लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या आई हैं इक्वल आई हैं, तो ये हमारे पास इसके प्रूफ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर, क्या ये ज़ीरो रैशनल नंबर है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। इसकी हमने वजह देनी है। तो मैं इससे पहले सुन लें, इसका आंसर देखने से पहले क्या है हमारे पास कि जो ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, या ऐसे नंबर्स, रियल नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकती हैं, ठीक है, उनको हम राइट कर सकते हैं, होल नंबर्स हो सकती हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। तो अब जो ज़ीरो है वो भी क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखें ज़ीरो को हम देखें 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 0/4 लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन। हम ज़ीरो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही रैशनल नंबर की क्या है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे कंडीशन दी जाती है क्योंकि जब क्यू ही ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ये है कि वो क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है और पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि उसकी जो है वो मौजूद होता है, शक्ल में मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा फिर कि यस ज़ीरो इज़ आ रैशनल नंबर बिकॉज, आगे मैंने इसकी रीज़न भी लिखी है, ठीक है। वो क्या है कि द नंबर ज़ीरो कैन बी रिटन एज, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यानी कि और 0/n, और 0/n का मतलब है कि n यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर, जैन होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी आ सकता है। इसको हम इसलिए यहाँ पे हमने 0/1 यानी कि इसकी जनरल फॉर्म राइट की, और वेयर n नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसका मतलब है कि n जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि n ही अगर ज़ीरो हो गया तो ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म ही ख़त्म हो जाएगी, और जब फ्रैक्शन की फॉर्म ख़त्म होगी तो ये हमारे पास फिर रैशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद सिंस ज़ीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, इट सेटिस्फाइड द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। वो कह रहे हैं कि अगर हम ज़ीरो को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए ज़ीरो जो है हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन थी कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन्स। तो इसका आंसर बता दिया मैंने कि यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इसकी हमने स्टेटमेंट राइट करनी है कि ट्राइकोटोमी की प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट में लिखी हुई क्या है, द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स उसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर्स की ही प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे रियल नंबर को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑफ रियल नंबर स्टेट डैट फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, यानी कि कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। आपको पता है रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, उसमें ही हमारे पास रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इसके बाद हमारे पास होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, रियल नंबर्स के सेट में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं वहाँ पे ए और बी। एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ट्राइकोटोमी की स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी दो रियल नंबर होंगे, ए और बी, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगी, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो स्टेटमेंट की कंडीशंस हमारे पास क्या है, ए लेस देन टी, इस तरह से ए लेस देन ए इक्वल टू बी, और ए जो है वो ग्रेटर देन बी आ जाएगा, ठीक है। तीनों कंडीशन यूज़ हो सकती हैं, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम जो है वो बी लिख लेते हैं टी की जगह पे, ठीक है। ए और बी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ए भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो लेस होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी से, या ए ग्रेटर होगा बी से। तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी की प्रॉपर्टी की जो है वो स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं किसके दरमियान, 4 और 5 के दरमियान में। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं लेट, ठीक है। अब हम लेट क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है हमारे पास, कोई फार्मूला होगा हमारे पास, वो क्या है, एक्स प्लस वाई ओवर टू, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, कि एक्स हमारे पास क्या है, 4 है, और वाई हमारे पास क्या है, 5 है। हमने लेट कर लिया। अब इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, 4 + 5 ओवर 2। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है।
एक हमारे पास आ गया है नंबर बिटवीन 4 एंड 5 के दरम्यान में क्या है 9/2, ठीक है। सेकंड हम फाइंड करेंगे, सेकंड हम किसके दरम्यान में फाइंड करेंगे, रैशनल नंबर 5 और 9/2 के दरम्यान में, यानी कि सेकंड रैशनल नंबर हम किस में फाइंड करेंगे 5 और 9/2 के दरम्यान में। तो यहाँ पे भी हम जो है वो इनको प्लस करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 यानी कि x + y/2, यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ होगा। तो क्या आ जाएगा 5 + 9/2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 + 9/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा आंसर 19/2/2। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 19/2/2। तो ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19/4। मीन्स डैट कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स आए हैं, हमारे पास दो कौन कौन से आए हैं 9/2 एंड 19/4। 9/2 एंड 19/4, यही हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और यही हमारे पास इसके क्या होंगे 2 रैशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर क्या है 20। सोल्यूशन करते हैं, हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी 15, y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर क्या आ जाएगी 20, और स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5, क्योंकि हमें 5 गिवन है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब ये पावर का मतलब है कि इसके अलग अलग पावर, ये सारी सबकी पावर अकॉर्डिंग टू लॉ, ये मैंने बताया हुआ है कि a/b की पावर क्या है n, तो क्या आ जाएगी a की पावर n/b की पावर n, डिवाइड हो या मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर सेपरेट हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इस तरह से डॉट y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो क्या आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर क्या आ जाएगी 4, ठीक है, z की पावर 4। तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, जो कि हमने कर लिया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है 27 की पावर 2/x और स्क्वायर रूट 3। तो क्या आ जाएगा 27, इसकी पावर क्या है 2x और होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। 27 को फैक्टराइज कर लें, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो फैक्टराइज करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी पावर क्या है 2x और होल पावर हमारे पास क्या है 1/3। अब बेस सेम हो तो पावर z हो जाती है, 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 2x और होल पावर क्या आ जाएगी 1/3। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये बाहर मल्टीप्लाई रहा, 3 की पावर 3 2 ज़ार 6x और होल पावर क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3, कट कर दें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2x, क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, 3 का स्क्वायर 9 और इसकी पावर क्या आ जाएगी x आ जाएगी। डेट इज़ अ सोल्यूशन। यह क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है 6, 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 3x 6 डॉट 3 की पावर हम सेपरेट कर लेते हैं n डॉट 3 की पावर 2 अकॉर्डिंग टू लॉ। 3 की पावर अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है हमारे पास, यानी कि a की पावर x डॉट b की पावर y हो, तो क्या कर सकते हैं हम a की पावर
ए की पावर वाई हो, बेस सेम हो तो उनको सेपरेट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, और प्लस हो तो उनको सेपरेट ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, और इसका एक और लॉ था हमारे पास कि एक्स की पावर एन और डॉट एक्स की पावर एम, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस एम, यानी कि ये किस तरह से बेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, बेस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होंगी और सेपरेट भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 3 की पावर एन डॉट 3 की पावर 1 अलग कर ली, माइनस 3 की पावर एन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर एन कॉमन आ जाएगा, 3 डॉट 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर एन इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, ये 3 की पावर एन से 3 की पावर एन क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो बाकी बचेगा 6 डॉट 3 की पावर 2, या 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, अब 6 डॉट 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 9 6 ज़ार 54 ओवर 2, तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया 27। तो यही हमारे पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। होप सो कि आपको मेरे लेक्चर की चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।